हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मेडिकल कोडिंग क्या होती है। तो उस पर बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर मेडिकल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से कोर्स होते हैं और ये कोर्स कौन कर सकता है, मेडिकल कोडर कैसे बन सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग कोर्स कैसे करें इसके बारे में। इसके अलावा मेडिकल कोडिंग के लिए क्या योग्यता चाहिए, फीस, सैलरी, कहाँ से कर सकते हैं, जॉब, सर्टिफिकेट और रियलिटी, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम संक्षिप्त में बताएं कि मेडिकल कोडिंग क्या होती है, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसे किसी पेशेंट की डिटेल जानकारी है ना, डायग्नोसिस की रिपोर्ट्स जो है ना, या फिर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है ना, उन सभी चीज़ों को मेडिकल कोडिंग की भाषा में लिखना, मतलब कोडिंग फॉर्म में लिखना है ना, वो मेडिकल कोडर करता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मेडिकल कोडिंग क्या होती है उसको देख लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मेडिकल कोडिंग कोर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो कई सारी चीज़ें हैं ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मेडिकल कोडिंग का जो एलिजिबिलिटी है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हो। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हमें मिली हैं। देखिए हमने रिसर्च की उसमें क्या पाया है, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, सभी इंस्टीट्यूट्स का जो एलिजिबिलिटी है थोड़ा अलग अलग है। कुछ इंस्टीट्यूट्स मतलब कुछ कोडिंग कोर्स करवाने वाले, मेडिकल कोडिंग कोर्स कराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कहें कॉलेज हैं या फिर कहें भैया संस्थान हैं, वो जो है ना ये कैटेगरी 1 फॉलो करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि भैया आपने MBBS किया या फिर BDS किया या फिर BMS किया है, BHMS किया या फिर आपने अलाइड कोर्सेज कर रखे हैं ना, अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज है ना, या फिर आपने लाइफ साइंस के कोर्सेज कर रखे हैं, या फिर आपने BHMS नर्सिंग फार्मेसी ये कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इनके बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। कैटेगरी 1 के बारे में देखिए, अलाइड में क्या होता है भैया, जैसे को BSc रेडियोलॉजी आपने कर रखा है या फिर BMLT कर रखा है या फिर OT टेक्नोलॉजी में मतलब डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री, ऑप्टीमेट्री में डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, फिर आपने कार्डियक केयर में डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपी में डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, या फिर आपने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में कुछ कोर्स कर रखा है ना, देन आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने देखो लाइफ साइंसेज की बात करते हैं तो इसमें बायोटेक में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस, लाइफ साइंस है ना, फार्मेसी में देखो D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, या फिर आपने फार्म-D, नर्सिंग में आपने GNM, NM, BSc नर्सिंग, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, इनमें से कोई भी कोर्सेज कर रखे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देखो मेडिकल के या फिर पैरामेडिकल के या फिर जो अलाइड हेल्थ साइंस है, लाइफ साइंस है, फार्मेसी है, इनमें से आपने कोई कोर्स कर रखा है, मतलब कि आपका ये बैकग्राउंड रहा है, देन आप मेडिकल कोडिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मानते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, कैटेगरी 2 एनी ग्रेजुएट, मतलब कि कुछ इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि भैया आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे आपने BA, BSc, BCom, BTech या फिर नर्सिंग या फिर मेडिकल, कोई भी आपने डिग्री कर रखी है, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट आप हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स कहते हैं भैया कैटेगरी 3 वाले कि 12th पास हो, मतलब कि कम से कम 12th पास हो तब भी हम आपको कोर्स करवा देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं समझो, ये जो ग्रेजुएट वाले हैं ना, एनी ग्रेजुएट, मतलब कि जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में क्या करते हैं भैया, कुछ इंस्टीट्यूट्स ये करते हैं कि इनको मेडिकल सेक्टर का नॉलेज पहले देते हैं, मतलब कि मेडिकल ट्रेनिंग देते हैं, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी होगा, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं मेडिकल सेक्टर की, वो पहले साथ में पढ़ाते हैं, उसके बाद मेडिकल कोडिंग कराते हैं, है ना। 12th पास वाले उनको भी पहले मेडिकल सेक्टर की चीज़ें जो हैं उनको पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद मेडिकल कोडिंग कराते हैं। देखो जिनका मेडिकल बैकग्राउंड पहले से है उनको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं मेडिकल कोडिंग में, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मेडिकल कोडिंग का नहीं रहा है उनको मेडिकल सेक्टर की जो ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है ना, इनकी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो अधिकतर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं भैया, ये फॉलो करते हैं कि भैया मेडिकल बैकग्राउंड आपका है। कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आप कर सकते हो। कुछ कहते हैं 12th पास हो तब भी हम करवा देंगे, पहले ट्रेनिंग होगी मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, है ना, उसके बाद मेडिकल कोडिंग। तो ये सिस्टम है। आप देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप क्या कर चुके हैं, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, या फिर मेडिकल सेक्टर में या फिर पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग, फार्मेसी, इनमें से आपने कोई कोर्स कर रखा है या फिर नहीं। ठीक है, देखो इनमें से कोई भी कोर्स आपने कर रखा है तो समझो आप डायरेक्ट जा सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एंट्री मिल जाएगा मेडिकल कोर्स में। 12th पास हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से BA BSc कर रखा है या फिर आपने BTech कर रखा है ना, BCom कर रखा है, तो करना चाहते हो तो कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको भी एडमिशन दे देंगे मेडिकल कोडिंग कोर्स में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि मेडिकल कोडिंग के लिए जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कि कितना टाइम लगता है। तो देखिए जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। कुछ कोर्स होते हैं भैया वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ कोर्स 3 से 4 महीने में, कुछ कोर्स जो हैं वो एडवांस लेवल के वो 4 से 6 महीने में कंप्लीट होते हैं। अब सवाल आता है भैया कि भैया किस तरीके का सिस्टम रहता है, पढ़ाते कैसे हैं। कुछ भैया ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, कुछ ऑफलाइन, है ना, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मतलब हाइब्रिड मोड पर काम करते हैं। ठीक है, आपको देखना होगा किस में आप कंफर्टेबल हो और जिस इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो पहले जानकारी उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में ले लो, तभी आप जाना। देखो आपको मेडिकल कोडिंग का कोर्स कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं जैसे कि सीपीसी एग्ज़ामिनेशन है ना, वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए ये मेडिकल कोडिंग वाले हो सकता है आपको अलग से सर्टिफिकेट दें, और जो नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको बाद में एग्ज़ाम दे करके मिलते हैं। अब बात करते हैं टॉप मेडिकल कोडिंग इंस्टीट्यूट्स की। तो देखिए यहाँ पर हमने रिसर्च की थी, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम सामने आए थे, वो उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये सभी है ना। इनका नाम आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, इनकी वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर डिटेल्स भर करके वो आपको कॉल करेंगे, उनसे सही जानकारी ले करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या चेक करना चाहिए, कहाँ पर लोकेशन क्या है भैया, उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फीस कितनी है, और भैया स्टूडेंट रेटिंग क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स उन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कहीं ये जो एकेडमी है कोडिंग वाली है ना, इनका क्या स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं, मतलब वहाँ से जिन्होंने किया है वो कैसा क्या इनके बारे में कह रहे हैं, ये भी आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखिए 12,000 से 45,000 रुपये तक फ़ीस हो सकती है। एडवांस जो प्रोग्राम है उनकी 70,000 रुपये प्लस तक भी जा सकती है फीस। ठीक है, इसमें देखो क्या इंक्लूड हो सकता है, ट्रेनिंग, साथ में स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज, और जो सीपीसी जो सर्टिफिकेट वाला एग्जामिनेशन होता है भैया, ये इसका अलग से चार्ज लग सकता है, इसका अलग से फीस लगता होगा, वो फीस पे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल दोनों पर काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने वेबसाइट्स पर रिसर्च की थी, देखा था इनकी वेबसाइट पर जो कोडिंग इंस्टीट्यूट्स थे कि वहाँ पर अलग अलग कोडिंग के कोर्सेज हैं, कुछ मतलब नेशनल लेवल वाले हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल वाले हैं, डायरेक्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हैं या फिर अलग हैं, है ना, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त करना है तो ये आप देख सकते हो, ये AAPC देन CP सर्टिफिकेट, कुल मिलाकर के जब आप ट्रेंड हो जाओगे देन ये एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं इनको क्वालिफाई करना होगा, तब आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर बन सकते हो। स्टार्टिंग में आपको काम करोगे तो कम पैसा मिलेगा, कम सैलरी मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद सही जगह पर काम करोगे सैलरी और ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, भैया काम कहाँ पर मिलेगा, आपको कहाँ पर काम कर सकते हो, तो देखो हेल्थ केयर जो BPOs हैं वहाँ पर काम कर सकते हो, RCM कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ में काम कर सकते हो, हेल्थ केयर जो IT फर्म्स है वहाँ कर सकते हो, और कुछ जॉब वर्क फ्रॉम होम वाली भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर और सर्टिफिकेट पर, कि मतलब क्या आपने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है या फिर नहीं, और कितना अच्छा काम आप कर लेते हो, एक्सपर्ट कितना, इस पर डिपेंड करता है। मेडिकल कोडर की सैलरी की बात करते हैं, एज आ फ्रेशर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। हाँ, देखो सैलरी की बात करें तो हमने जो वेबसाइट्स देखे ना, वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उनके देखे, तो उन्होंने मतलब शायद मुझे इतना नहीं लग रहा था कि उन्होंने झूठे वादे किए हैं, बिकॉज वहाँ पर 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए इस तरीके से मतलब उनको वहाँ पर दिखाया गया कि 3 से 3.5 लाख, 2.5 लाख रुपए उनको सालाना मिल रहे हैं जब वो मतलब ज्वाइन किए हैं कंपनी में, है ना, मतलब एज आ फ्रेशर, और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो देन आपकी सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है पर ईयर की, मतलब कि 15 प्लस LPA तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो, स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर और सर्टिफिकेशन पर, कंपनी पर, किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस हॉस्पिटल में कर रहे हो और किस सिटी में काम कर रहे हो। ठीक है, देखो आपका करियर कुछ इस तरीके से हो सकता है, स्टार्टिंग में जूनियर कोडर के तौर पर काम, देन प्रमोशन से, एक्सपीरियंस से आप सीनियर कोडर, देन आप टीम को लीड कर सकते हो, देन आप कोडिंग मैनेजर भी बन सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप प्रमोट हो सकते हो। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, ये हमने जो अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं कोडिंग की उन पर देखा, लगभग इसी तरीके का देखने को मिला। ठीक है, तो कुछ झूठे वादे नहीं लग रहे थे, लगभग सही लग रहा था कि भैया स्टार्टिंग में इतना तो मिलेगा ही, बस आपको सही से काम करना होगा, सीखना होगा। अब बात करते हैं कि बढ़िया इंस्टीट्यूट्स आप मतलब कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कैसे पहचानोगे। देखो आप उसका ऑफिशियल करिकुलम देखिए, क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, है ना,
फैकल्टी मतलब जो टीचर्स हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, सीपीएससी प्रिपरेशन किस तरीके से करा रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट है या फिर नहीं, या फिर केवल ऐसे नाम के लिए लिख रखा है वेबसाइट पर, और स्टूडेंट्स के रिव्यू कैसे हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं, और क्या कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, कि सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं कोडिंग एकेडमी हैं उनको कंपेयर कीजिए, है ना, जो सही लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन लेने से पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, सर्टिफिकेट मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 100% जॉब प्राप्त कर ही लो। केवल सर्टिफिकेट से नहीं होगा, सर्टिफिकेट ज़रूरी है, साथ में कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए, एनाटॉमिकल नॉलेज और मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और सीपीसी सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें और साथ में सर्टिफिकेट, तब आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, एक रियलिटी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करियर ग्रोथ की हमने बात की थी, तो देखो जूनियर कोडर के तौर पर काम करोगे स्टार्टिंग में, देन आप सीनियर मेडिकल कोडर, क्वालिटी एनालिस्ट, मेडिकल कोडिंग ऑडिटर, टीम लीड मैनेजर, कुछ इस तरीके से आपका रोल हो सकता है ग्रोथ के साथ। जो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप राइट इन्फो क्लब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी हमारा ही चैनल है, वहाँ पर करियर कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।